गायत्री बहुत गरीब थी और इधर उधर काम करके वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। गायत्री के दो बेटे थे जो कि दोनों ही कॉलेज में पढ़ने जाते थे। गायत्री के दोनों बेटे रामू और श्यामू वैसे आदत में ठीक थे, लेकिन थोड़ा गरीब होने के कारण गायत्री को पूरे दिन काम में लगकर इधर उधर साफ सफाई करके उनके पढ़ाई का खर्चा निकालना पड़ता था। और गायत्री कभी खेत में मजदूरी करती, कभी कहीं सफाई वफाई करके अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और गायत्री का किसी तरह से समय कट रहा था। एक दिन की बात है, गायत्री ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कुछ बोलने लगी। अरे बेटा, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना तुम दोनों की? पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया करो, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ माँ, मेरी पढ़ाई तो एकदम ठीक चल रही है। मैं तो आगे भी पढ़ता जा रहा हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आप मेरी तरफ से बिल्कुल चिंता ना करें। आपके दिए हुए पैसे से होता ही क्या है माँ, कुछ भी नहीं हो पाता। मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल बकवास चल रही है। पैसे तो देती नहीं हूँ, ऐसी क्या पढ़ाई में पैसा लगता है। अरे अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं अब और भी ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा पैसे कमाऊंगी, लेकिन तू चिंता मत कर, तू अच्छे से पढ़। अगली सुबह गायत्री बैठी हुई थी और गायत्री के दोनों बेटे कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर अपनी माँ के पास आते। माँ, हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, चले जाओ, शाम को जल्दी ही वापस आ जाना। रामू और श्यामू दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में रामू और श्यामू साथ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे श्यामू रुकना शुरू कर देता है और रामू भी रुक जाता है। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? अरे रामू, मैं बोल रहा था कि तुम कॉलेज के लिए निकल जाओ, मैं घर पर अपने प्रोजेक्ट भूल आया हूँ। मैं उनको घर जाकर वापस ले आता हूँ, तब तक तुम कॉलेज चले जाओ। मेरा इंतजार मत करना, मैं कॉलेज आ जाऊँगा, ठीक है? रामू और श्यामू दोनों अलग अलग अपने रास्ते को चले जाते हैं। रामू कॉलेज चला जाता है। श्यामू घर वापस नहीं जाता। श्यामू एक लड़की के पास जाता है जिससे कि वो प्यार करता है। वो लड़की बहुत तेज थी और बहुत हरामी थी। जाते ही रामू से लड़ना शुरू कर देती है कि तुम लेट क्यों आई? ये कोई तुम्हारे आने का टाइम है? तुम्हें तो कभी टाइम से आना ही नहीं है, हमेशा लेट ही आते हो। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, क्या हुआ? अब तो आ गया ना मैं, अब क्यों टेंशन ले रही हूँ? वो मेरे साथ मेरा भाई था छोटा, मैं उसको किसी तरह से इधर उधर करके जगाया। पता नहीं क्या हुआ, भैया अभी तक कॉलेज ही नहीं है। मुझे तो बोला था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पता नहीं कहाँ रह गए भैया। शाम के समय रामू कॉलेज से घर वापस लौट जाता है। सामने उसकी माँ खड़ी हुई है। अरे बेटा, श्यामू कहाँ है? उसको साथ नहीं लेकर आए क्या? अरे माँ, क्यों मजाक कर रही हो? भैया तो सुबह ही कॉलेज से वापस आ गए थे, वो तो घर पर ही होंगे, मेरे साथ नहीं है। अरे अरे बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है? मैं क्यों मजाक करूंगी? वो सुबह से घर नहीं आया है, वो सुबह तेरे साथ ही यहाँ से चला गया था। अभी तक वो घर वापस लौटकर नहीं आया है। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। माँ से ऐसा बोलकर रामू जल्दी जल्दी दौड़कर घर से बाहर चला जाता है श्यामू को ढूंढने के लिए। जैसे ही रामू घर से थोड़ी दूर भागकर आता है, उसे रास्ते में रामू श्यामू लेटा हुआ मिलता है और रामू जल्दी जल्दी से दौड़कर श्यामू के पास आता। भैया भैया, तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी से उठो, तुम यहाँ लेटे क्यों हो? क्या बात है भैया, तुम तो सुबह मेरे साथ ही आ गए थे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब सब कुछ यही पूछेगा क्या? चल घर चल के बताता हूँ। उसके बाद रामू और श्यामू दोनों भाई घर के लिए चल देते हैं। रामू अपने भाई को ढूंढकर बहुत खुश था। दोनों घर चले जाते हैं और माँ के पास पहुँच जाते हैं। माँ भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर माँ के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं।
अरे बेटा, तू कहाँ था? मैं तेरे लिए कितना परेशान हो रही थी। कहाँ था तू? माँ, मैं कुछ दिनों से तुम्हें बताना ही चाहता हूँ कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मैं तुमसे उस लड़की को मिलवाना चाहता हूँ। तुम क्या चाहती हो, बताओ मुझे। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कुछ काम नहीं किया जाता। मुझे जरूर मिलवाना। हाँ हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी भाभी से मिलना है। आप किसी तरीके। अगले ही दिन श्यामू उस लड़की को लेकर घर पर आ जाता है और माँ से मिलवाने के लिए ले आता है। माँ उस लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मन ही मन वो बहुत खुश होती है और फिर उनका परिचय लेती है। माँ, यही वो लड़की है। बताओ, आपको पसंद है? कैसी लगी आपको? अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत चांद सी दुल्हन पसंद की है अपने लिए। अरे भला तेरी पसंद कैसे खराब हो सकती है? मुझे बहुत पसंद है। उसी समय वहाँ पर उसका छोटा भाई रामू आ जाता है और वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी अरे बेटा देखो, ये रामू है, श्यामू का छोटा भाई। लेकिन सारी कहानी बदल जाती है। जैसे ही गौर रामू को देखती है उसका विचार बदल जाता है और वो रामू को पसंद कर लेती है। उसका दिल रामू पर आ जाता है क्योंकि गौरी एक बहुत बुरी लड़की थी। वो एक जगह नहीं टिकती थी, उसे अच्छे अच्छे लड़के चाहिए थे। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? आइए बैठिए, हमें भी आपसे मिलना था। नहीं, वो एक्चुअली अब तो मैं जा रही हूँ। मैं फिर कभी आऊँगी तुम सबसे मिलने के लिए। ओके। ऐसा बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। मुझे बहुत पसंद है। अब मैं जल्दी से शादी की तैयारियां करती हूँ। इधर श्यामू की माँ बहुत खुश हो रही थी और घर में चारों तरफ सजावट करना शुरू कर दिया था और बेटे बहू के आने की खुशी में वो बहुत खुश थी। अरे मैंने कितने अच्छे से अपने घर को सजाया है। अब कुछ दिनों में मेरी बहू घर पर आ जाएगी, फिर वही सारा काम किया करेगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौरी के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। उसके मन में पूरी उथल पुथल मची पड़ी थी। मुझे रामू से शादी करनी है, श्यामू से नहीं। मुझे श्यामू को ये बात बतानी पड़ेगी। मुझे रामू पसंद है, मुझे श्यामू पसंद नहीं है। तभी गौरी अपना फ़ोन निकालती है और श्यामू के पास फ़ोन मिलाकर उसे मिलने के लिए बुलाती है और श्यामू को सब कुछ सच बता देना चाहती है। लेकिन फिर भी वह एक चाल चलती है और उस चाल को लेकर वह श्यामू से मिलने जाती है। हाँ गौरी, बोलो, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? बताओ मुझे। हाँ श्यामू, मैं तो आपसे यही बताना चाहती थी कि आपका भाई रामू बहुत हराम है। उसने मुझसे बोला है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो हम दोनों को मार डालेगा, कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। गौरी, तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बात कर रही हो? रामू तो तुम्हें जानता भी नहीं, वो ऐसा कैसे कह सकता है? मैं तो बस आपसे बता रही हूँ, अपने भाई को समझा लेना, वरना कल अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगी। उसको घर जाकर अच्छे से समझा लो, ठीक है ना? श्यामू से ऐसा बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है और श्यामू वहीं पर खड़ा होकर सोचता रहता है कि पता नहीं गौरी के दिमाग में ये क्या बात चल रही है और वो रामू पर ऐसी ऐसी बातें क्यों लगा रही है। ये सब सोचकर वो तेजी से घर के अंदर जाता है। अरे आओ भैया, भाभी आई है आपसे मिलने, यहीं पर है। मैं भी बुला देता हूँ। तभी अंदर से गौरी बाहर आ जाती है। रामू, मुझे तुझ पर ऐसा विश्वास नहीं था कि तू ऐसा कर सकता है। तूने अपनी भाभी के साथ ऐसा किया। मुझे तुझ पर इतना विश्वास था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया।
लेकिन भैया मैंने किया क्या है ये तो बताइए। उसकी बात बिना सुने ही श्यामू अपने भाई रामू को मारने लगता है और उसको मारकर नीचे गिरा देता है। वो मर जाता है। तभी वहाँ पर बूढ़ी अम्मा आ जाती है और उसको देखती है। बेटा, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? उठना बेटा, क्या हुआ तुझे? श्यामू, अब हम दोनों ही फंस सकते हैं। एक काम करो, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हम दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। श्यामू गौरी की बातों में आ जाता है और श्यामू गौरी दोनों घर से भाग जाते हैं। भागते भागते वो रास्ते में पहुंच जाते हैं और श्यामू, तुम एक काम करो, मेरे घर चलकर छुप जाओ, तुम किसी को नहीं मिलोगे फिर। ऐसा बोलकर गौरी श्यामू को अपने घर ले जाती है। और जैसे ही रात होती है, श्यामू बेड पर सो जाता है। तभी गौरी एक बहुत बड़ा चाकू लेकर आती है और उसके सिराने आकर खड़ी हो जाती है। जोर जोर से उस पर वार करने लगती है और उसको जान से मार देती है। मारकर उसको वहाँ से भाग जाती है। इस तरह से अब बूढ़ी माँ अकेली रह गई थी। अपने दोनों बेटों की लाश सामने पड़ी देख वो बहुत परेशान हो रही थी और बहुत रो रही थी। दोस्तों, एक लड़की के चक्कर में दोनों बेटे उसके मर चुके थे और उसको इस बात का बहुत दुख हो रहा था।